Following one form in a parallelogram opposite angles are equal। तो आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। ए बी सी डी, यहाँ पर एबीसी एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन दैट में दिया हुआ है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जॉइंट ए टू सी, ए को सी से मिला देते हैं। जॉइंट ए टू सी, अब इसका प्रूफ देंगे। तो ट्राइंगल एबीसी और एबीसी को हम कॉन्क्रीट प्रूफ करेंगे इन फिगर। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एसीडी, उनको कॉन्क्रीट प्रूफ करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम सभी जानते हैं। ठीक है ना? हम इसको ट्रिपल एस से भी प्रूफ कर सकते हैं। ट्रिपल एस, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और इसी कॉमन। ठीक है ना? हम इससे भी इसको कॉन्क्रीट प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कंडीशन अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, अपोजिट साइड इक्वल और ये कॉमन एसी। तो एस ए एस से भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ट्रिपल एस से भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इसको, और इससे कर सकते हैं ऐसे। तो मैं इसको देखो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं। तो AB इक्वल टू BC, इधर BC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AC कॉमन। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब इसका मतलब एंगल B और D CPC हो जाएंगे। एंगल D CPC, तो अपोजिट एंगल्स B और D आपके इक्वल आ गए। अब इसी प्रकार से आपको हम A और C को भी इक्वल करेंगे। अब देखो आपने ट्रायंगल ABC और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ऐसे ये और ये। तो एंगल BAC, एंगल BAC
इक्वल एंगल आपका कौन सा हो गया, BAC। अब दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, BCA एंगल BCA और BCA ये आपका इक्वल हो गया। अब हम इसको ये सब CPCT हो गया, ये CPCT हो गई। अब हमें एंगल A और C भी इक्वल करना है। देखिए अब हमको एंगल ए और सी इक्वल करना है, तो देखो क्या करेंगे हम। एक तरीका तो ये है कि हम एक नया फिगर बनाएं, बी और डी डायगोनल ड्रॉ करें, हम ए बी डी और बी सी डी को कॉम्बिनेट करें इसी प्रकार से। दूसरा तरीका ये है इसमें कि एंगल ये आपका बी सी ए equal to BCA equal to angle BAC C, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है ना, BCA और BCA सॉरी BAC, ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हो गए। दूसरा अब हम ये BAC और कौन सा एंगल ये वाला और ये वाला BCA एंगल BCA इक्वल टू एंगल हो गया BCA और एंगल BAC। क्वेश्चन डाल दें, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपनी साइड इक्वल और पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये अल्टरनेट एंगल बढ़ेगा इसमें। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। इक्वेशन एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल BCA प्लस एंगल BCA, एंगल BAC प्लस एंगल BAC। देखो BCA ये प्लस BCA ये दोनों मिलकर बन गया एंगल C इक्वल टू ऐसे ही BAC ये प्लस BAC ये दोनों एंगल मिलकर बन गए एंगल A। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड आपकी 8.4 कंप्लीट हो गई। From 8.5, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram.
आपको दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, इसकी अपोजिट एंगल इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। A B C D टू प्रूव, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a parallelogram. Given that हो गया आपका अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है ना? अब देखिए इसका प्रूफ, आपको इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं तो उसकी पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है, पहली कंडीशन तो यही है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो उसमें जो हम प्रूफ कर सकते हैं वो एक इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एंगल A और C को दे रखा है, तो एंगल A प्लस और D इक्वल टू D दे रखा है, तो B की हम D लगा दें, C की जगह A लिख दें, प्लस एंगल D इक्वल टू 360, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल D इक्वल टू 360, 2 कॉमन आ गया, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 360 अपॉन 2 या 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180। A और D इनका सम 180 आ गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया आपके कोइंसिडेंट एंगल। जब ये कोइंसिडेंट एंगल हो गए, कोइंसिडेंट एंगल, इसका मतलब ये AD और BC पैरेलल होंगे। ठीक है ना? AD पैरेलल BC। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट B और C इन दोनों का सम 180 प्रूव करेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360। एंगल हमको B और C करना है, एंगल A की जगह C प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस D की जगह B 360। 2 एंगल B प्लस 2 एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री, 2 कॉमन एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 360 अपॉन 2 180 डिग्री, एंगल B प्लस C इक्वल टू 180। यहाँ भी B और C इक्वलिटी एंगल है, बाकी सब आपका क्या आ गया 180 आ गया। यहाँ पर ये पैरेलल हो गया, कौन सी लाइन AB पैरेलल, यहाँ पर तो थी आपकी AB पैरेलल BC।
ये था AB पैरेलल BC, AB पैरेलल BC, और यहां पर हो गया आपका BC पैरेलल AB। देखिए जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं आपके पैरेललोग्राम बनाते हैं। सो दैट ABCD is the पैरेललोग्राम। ठीक है ना, नोट कर ले। आज